Start. यूक्रेन संकट के चलते जब विश्व व्यवस्था में कई तरह के परिवर्तन होते दिख रहे हैं, तब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार को लेकर समझौता होना बेहद महत्वपूर्ण है। इस समझौते की महत्ता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल है जो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने में जुटा हुआ है। यदि यूक्रेन मामले में भारत का रुख ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के बाद भी दोनों देशों ने आर्थिक व्यापारिक सहयोग बढ़ाना पसंद किया, तो इसका मतलब यही है कि उभय देशों ने अपने हितों को प्राथमिकता देने के साथ ही आपसी सहयोग बढ़ाना वक्त की जरूरत समझा। हालांकि इसके लिए एक लंबे अरसे से चर्चा हो रही थी, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। लगता है कि करीब 10 दिनों पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, उसने इस बहुप्रतीक्षित समझौते की आधारशिला रखने का काम किया। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया तमाम भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त करेगा। कुछ इसी तरह की रियायत भारत भी ऑस्ट्रेलिया के उत्पादों को देगा। इससे दोनों देशों के बीच कारोबार तो बढ़ेगा ही, उन्हें सप्लाई चेन के लिए पहले की तरह चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत की सदस्यता वाले क्वाड समूह का हिस्सा है और वह भी चीन की आक्रामक नीतियों से त्रस्त है। इसलिए दोनों देशों का करीब आना बीजिंग के लिए भी एक संदेश है। बीजिंग को ऐसे ही और संदेश देने की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आ रहा है। उम्मीद की जाती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में मुक्त व्यापार समझौते के बाद अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 50 अरब डॉलर हो जाएगा। अभी हाल में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया है। यह जल्द ही लागू होने वाला है। इसके अलावा ब्रिटेन से भी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बात हो रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों में सहमति कायम हो जाएगी। भारत को अन्य देशों के साथ भी इस तरह के समझौतों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ऐसे समझौते ही चीन पर निर्भरता घटाने में सहायक होंगे। अब जब भारत सरकार विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप
देने के लिए तत्पर दिख रही है, तब यह भी आवश्यक है कि हमारा उद्योग जगत इसके लिए अपनी कमर कसे कि वह विश्व बाजार में अपनी छाप कैसे छोड़े। उसकी सक्रियता से ही भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। स्टॉप।